पुरानी कहावत है, करघा छोड़ तमाशे जाए, करम की चोट जुल्हा खाए। अपने ऊपर ध्यान न देकर तमाशा देखने की चाहत रखना बहुत महंगा पड़ता है। पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा ही महंगा पड़ा, जिसमें उसके सेना सहित कैप्टन को उड़ा दिया और ये काम किया तालिबान ने। पर भारत और अफगानिस्तान पर क्यों आरोप लग रहे हैं, तो वहीं इससे चीन क्यों डर गया है? क्या है मामला? स्क्रीन पर ये जो मैप देख रहे हो आप, ये जो इलाका है चीन से लगता हुआ, ये इलाका देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन 90 किलोमीटर का है ये इलाका। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जुड़ता है सिंजियांग से। अब चीन ने अपने अखबारों में बड़ी प्रमुखता से छापा है कि तालिबान ने उन्हें अपना दोस्त बताया है और तालिबान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जब वो राज करे तो निवेश करे चीन, पैसे लगाते रहे। यानी कि अब तालिबान पुराना 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं रह गया है, बल्कि तालिबान बदल गया है। पर आपको बता दें, जैसे जैसे अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, वैसे वैसे चीन के दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। अब आप सोचेंगे 90 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता है, ऐसे में चीन की धड़कन क्यों बढ़ रही है? तो चीन की चिंता अपने मुस्लिम बहुल सिंजियांग प्रांत को लेकर है और ये सिंजियांग प्रांत यहाँ पर है और इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। चीन को अब ऐसा लग रहा है कि काबुल की सत्ता पर जैसे ही तालिबान बैठेगा, उसके बाद मुस्लिम चरमपंथी वखान गलियारे से होते हुए सिंजियांग में घुसपैठ कर सकते हैं। पर ये इलाका तो मात्र 90 किलोमीटर का है, इसे तो आराम से बंद कर सकता है। चीन की तो इतनी चीनी सेना भरी पड़ी है, लगा दे वहाँ पे और ये बंद हो जाएगा। पर चीनी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दुनिया के सामने जो तालिबान दिख रहा है कि अब वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में आ रहा है, ऐसा सिर्फ समय ही साबित करेगा। जैसे समय आएगा तालिबान अपने असली रूप में सामने आएगा। अब देखो, तालिबान पूरा शरिया कानून पर चलता है, यानी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, चोरों के हाथ काट लिए जाएंगे। महिलाओं की तो गति पूछो नहीं क्या होगी, पर्दा पर पर्दा प्रथा होगा, पतंग आप उड़ा नहीं सकते, म्यूजिक आप बना नहीं सकते, म्यूजिक आप चला नहीं सकते, जो थोड़ी बहुत फिल्में वगैरह बनती हैं वो भी नहीं बना सकते। पर सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे स्थिति बिगड़ रही है, उसका असर अभी से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पर पड़ने लगा है। इसका साधारण सा उदाहरण देखिए, अफगान की जो सरकारी सेना है, जिसके सैकड़ों जवान भाग कर चले गए हैं तजिकिस्तान, और अब तजिकिस्तान क्या कर रहा है, ये रूस के सैनिकों से मदद मांग रहा है और गठजोड़ कर रहा है ताकि यहाँ पर सैनिकों की पूरी तैनाती की जा सके और रूस इससे बच सके। हालांकि आपको बता दें, चीन की सीमा ये सच्चाई है कि छोटी सी 90 किलोमीटर की लगती है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर कोई सबसे ज्यादा दबाव में आएगा तालिबान के आने के बाद, तो वो रूस है। क्योंकि एक बार तालिबान इस इलाके में मजबूत हो गया तो इस्लामी चरमपंथी, ये जो कॉकेसस क्षेत्र है और रूस का चेचन्या प्रांत है, इन सब में फैल जाएंगे। अब इसका नतीजा भी देखते जाइए आप। अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सेना निकल रहा है, उसका असर खुद पाकिस्तान पर बहुत बड़ा पड़ रहा है। पाकिस्तान जो अब तक ये सोच रहा था कि एक बार तालिबान सत्ता में आ जाएगा तो उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा और वो मिलकर फिर भारत पर हमला करेगा, भारत के कश्मीर रीजन में तांडव मचाएगा, लेकिन अभी वो खुद अपने ही तांडव में फंस गया है। दरअसल पाकिस्तान का यहाँ पे इलाका है पख्तूनख्वा प्रांत। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का कैप्टन और 11 लोग, इसको तालिबान ने उड़ा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जवानों को पकड़ भी लिया है और इसमें एक ऑपरेशन चल रहा था। उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कैप्टन अब्दुल बासित, जो कि बाजवा के बहुत नजदीक माने जाते हैं। ये बाजवा के नजदीक वाले कैप्टन भी इस हमले में ऊपर चले गए हैं। दरअसल इन जवानों को पूरा जाल बिछाकर बुलाया तालिबानियों ने। कहा जा रहा है कि 6 लोगों को अगवा कर लिया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए ये पहुंचे थे, पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों को बड़ा अच्छा मौका मिला और उन्होंने इसे साफ कर दिया। पर अब आप ये सोचेंगे कि तालिबान तो पाकिस्तान का हिमायती है, फिर तालिबान ने ऐसा क्यों कर दिया, तालिबान ने इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लिया? तो आपको बता दें, 2 तालिबान हैं। एक वो तालिबान है जो अफगान तालिबान है और दूसरा है पाकिस्तान तालिबान। अफगान तालिबान जो अफगान के इलाके में डील करता है और यहाँ पर अपने गतिविधियों को बढ़ाता है, तो वहीं पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान के इलाके में गतिविधियों को बढ़ाता है। जो तालिबान
तालिबान का मकसद अफगान में है कि वहाँ पर शरिया कानून आ जाए और तालिबान का शासन आ जाए, वैसा ही कुछ इस तालिबान का भी मकसद है पाकिस्तान में अपना शासन लाना, शरिया कानून लाना और सब कुछ बदल के रख देना। एक बार अगर ये शासन में आ गए तो फिर सब कुछ अलग होगा, हर कानून हर कुछ अलग होगा और बिल्कुल कट्टरपंथी वाली संकीर्ण सोच वाले हालात हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी इसके लिए तैयार है नहीं। जहां अफगान तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो वहीं पाकिस्तान तालिबान को ये खिलाफ खड़ा रहता है। इसलिए ये जो सेना के लोग गए थे 16 लोग और साथ में और भी जवान, वो गए थे इसके खिलाफ ऑपरेशन करने, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि ये खुद शिकार हो गए। और मामला सिर्फ यही नहीं रुका है, ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल चुकी है। अब दिनों दिन इसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें, अफगान में जिस तरीके से तालिबान खड़ा हो रहा है, एक बार तालिबान पूरी तरीके से सत्ता में आ गया तो ये जरूर इस तालिबान को भी मदद पहुंचाएंगे और इन तालिबानियों को भी आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि इन तालिबानियों का हौसला अफगान तालिबान को देखकर अब बढ़ता चला जा रहा है। अब इन्हें भी लग रहा है कि नहीं, हम भी जिस तरह से अफगानिस्तान में सत्ता उखाड़कर तालिबानियों का शासन होने का समय आया, हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अब बात आप सोचेंगे कि इसमें भारत की बात कहां से आ गई और भारत को क्यों लपेटा जा रहा है, तो आपको बता दें इस मामले में सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान लपेट रहा है। हालांकि भारत पे आरोप लगाने की तो उसकी शुरू से आदत रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी होता है वहाँ पे तो उसका आरोप वो सीधे भारत पर लगा देता है, जबकि दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि भारत क्या है और किस तरीके से सोचता है। पर पाकिस्तान का कहना है कि ये जो संगठन है ये बना तो हमारे यहाँ है, लेकिन अचानक से इसे फंडिंग देनी शुरू कर दी दो संगठनों ने, एक तो भारत के रॉ ने और दूसरा अफगान के NDLS ने। ये दोनों ही खुफिया एजेंसियां हैं। ये खुफिया एजेंसियां इन्हें हथियार मुहैया कराती हैं, फंडिंग मुहैया कराती हैं, जिसकी वजह से ये दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। आतंकियों को आगे बढ़ा कर पाकिस्तान अब अपने लिए ही बड़ी मुसीबत बुला रहा है। अब इसका आप उदाहरण देख लीजिए, जिस तालिबान ने अभी 16 जवानों को ऊपर पहुंचाया है, इसने 2014 में एक आर्मी स्कूल पर हमला कर दिया था और जिसमें तकरीबन 200 मासूम बच्चों को निशाना बना लिया था। अब आप इससे घिनौना और छोटी सोच क्या मान सकते हैं, जिसमें बच्चों को भी निशाना बनाया जाए। तो ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। पर इतना जरूर है कि आने वाले समय में ये पूरा इलाका तालिबान की वजह से अस्थिर होने वाला है और इसका प्रभाव सब पर पड़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान का असर सब पर नहीं पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।